श्री राधा रमन लाल की जय। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय। श्री पंचतत्व की जय। श्री षट गोस्वामी वृंद की जय। श्री वृंदावन धाम की जय। यमुना महारानी की जय। श्री रजरानी की जय। सब संतन की जय, वैष्णवन की जय और भक्तन की जय। जय जय श्री राधे श्याम। आज श्री मनहा शिक्षा का जो सत्र, साप्ताहिक सत्र जो विगत कुछ दिवसों से चल रहा है, इस सत्र में आज अष्टम श्लोक के ऊपर आलोचना रहेगी। आप सब मेरे संग जरा इस श्लोक को दोहरा लीजिए। यथा दुष्टत्वम में दबयति शठस्यापि कृपया यथा महीयम प्रेमामृत मपि ददात्य उज्ज्वलम उज्ज्वलमसौ यथा श्री गांधर्वा भजन विधये प्रे प्रेरयति माम तथा गोष्ठे काक्वा गिरिधर मिह त्वम भज मनः। श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कहते हैं, यथा दुष्टत्वं में दवयति शठस्यापि कृपया यथा मह्यं प्रेमामृतमपि ददात्य उज्ज्वलमसौ यथा श्री गांधर्वा भजन विधये प्रेरयति माम तथा गोष्ठे काक्वा गिरधर मिह त्वं भज मनः। कि हे मेरे प्यारे भैया मन, तो इस ब्रजधाम में ऐसी दीनता में व्याकुल वाणी से और व्याकुल होकर श्री गिरधारी मतलब साक्षात श्री कृष्ण का भजन कर, जिससे वह कृपा करके मुझ जैसे शठ का दुष्ट स्वभाव दूर कर देंगे और मुझे प्रेमामृत प्रदान करते हुए श्री राधा का भजन का विधान करने के लिए आदेश करेंगे। अभी तक सप्तम श्लोक तक जो था वह हमारे अंदर क्या क्या अवगुण हैं उनके ऊपर चर्चा चल रही थी। हम्म। अब जो चर्चा है वह चर्चा थोड़ी सी अब ऊपर आगे बढ़ी है। हम्म। अब श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद बड़ा प्यारा भाव देते हुए कहते हैं कि मेरे अंदर ये जो जितने भी अवगुण थे ना, जिनकी चर्चा हमने अभी विगत कुछ सप्ताहों में करी थी, ये सब जो मेरे अवगुण हैं ये मुझको कहीं ना कहीं शठ बनाए हुए हैं। शठ का अर्थ होता है दुष्ट। जो धृष्ट भी है और दुष्ट भी है। आ धृष्टता तो ये होती है कि वह हठी है। तो हठी तो एक ऐसा होता है कि उसे बार बार कहो वह अपनी हट मार के बैठ जाता है, तो उसको तुम सुधार भी सकते हो। परंतु यथा दुष्टत्व में दवयति सटस्यापि कृपया, यहाँ श्री रघुनाथ दास गोस्वामी कह रहे हैं कि जीव जो है ना, ये शठी है। इसके अंदर एक सबसे बड़ा ऐसा अवगुण है, उसका नाम है शठता। और यह दुष्टता, यह दुष्टता, यह शठता क्या होती है? इसे आसान भाषा में तो ऐसा समझ सकते हैं कि बार बार सुधारने पर भी जो ना सुधरे उसे शठी कहते हैं। जैसे इसको प्राय अलग अलग तरीके से समझ सकते हैं, और मन बड़ा परेशान है। और ये मन का ही काम है इस चीज को समझाना। होता क्या है
बुद्धि नहीं समझा सकती है, समझाता मन है। क्योंकि मन जो है वह इंद्रियों से जुड़ा हुआ है। मन के पास ही इच्छाएं होती हैं, बुद्धि के पास इच्छाएं नहीं होती हैं। तो मन के पास जो इच्छाएं हैं, अब उसके अंदर सबसे प्यारी बात तो ये है कि मन, अब जैसे इस चीज को एक किसी उदाहरण के द्वारा समझो कि हमारी बुद्धि जब किसी बात पर मन को कह देती है तू इतना कर सकता है, तो मन बस उतना ही करने के लिए तैयार होता है। अब इसको कैसे समझेंगे? इसको समझने का सर्व देखो प्यारा तरीका तो ऐसा है कि जैसे आ, कोई वैष्णव है, और उस वैष्णव से जैसे कह दिया कि गुरु चरण ने कहा, या उसने शास्त्रों में या वैष्णवों से बारंबार कहीं सुना कि ऐसा है कि प्याज और लहसुन खाना थोड़ा सा छोड़ दो, भगवत भजन अच्छा बनेगा। अब उसकी बुद्धि क्या कह रही है उसके मन से? अगर उसकी बुद्धि ने कह दिया कि नहीं जी छोड़ना है, हाँ छोड़ दो, कोई परेशानी नहीं है, जैसे ही बुद्धि ने मन को कहा, मन तो मान गया। हाँ बिल्कुल, अब वो बड़ी से बड़ी जगहों पे भी चला जाएगा, उसके बाद भी नहीं खाएगा। परंतु अगर बुद्धि ने कहा ना ना, चल जाएगा कैसे ना कैसे करके भी, थोड़ा बहुत ऐस बड़ी ताकत लगती है, अरे भैया मैं इतना ही यात्रा करता हूँ, यात्राओं में किस प्रकार का कैसा भोजन मिलता है, मैं कैसे छोड़ सकता हूँ इस चीज को, मैं छोड़ ही नहीं सकता हूँ। अब बुद्धि ने कह दी इस बात को मन को, तो छोड़ ही नहीं सकता है। तो अब क्या है कि मन के सामने अगर ये कई बार ऐसा हो जाता है कि उसके सामने बिना प्याज लहसुन के भी ऑप्शन होंगे, प्याज लहसुन के भी ऑप्शन होंगे, उसके बावजूद भी वह बोलेगा नहीं जी मैं तो प्याज लहसुन वाले ही खाऊंगा। हम्म, ये अब ये क्या है? ये शठता है, ये दुष्टता है। हम्म, इसको और दूसरी तरीके से समझो। आ, जैसे आज से 10-12 साल पहले ओ देव दिल्ली में संकीर्तन चला करते थे। अब संकीर्तन चल रहे हैं तो संकीर्तन चल रहे हैं, तो संकीर्तन में कहीं ना कहीं रजस आने लगा। रजस कैसा था कि दिल्ली के अंदर एक ये किसी न किसी अ, मैं कहूँगा कि उस स, लोगों के अंदर कहीं ना कहीं यह अवगुण विद्यमान है कि, और वह अवगुण है दिखावे का, कि मैं इतना करूं तो कि सामने वाले को लगे कि देखो मेरा स्टेटस क्या है। हम्म। सो ऐसा हुआ कि वह कहीं ना कहीं रजस ने संकीर्तन के अंदर भी प्रवेश कर लिया। जैसे ही संकीर्तन के अंदर प्रवेश करा, हमें सूचना प्राप्त हुई। हमें सूचना प्राप्त हुई तो उस समय पर कुछ हमारे परिकर से शिष्य परिकर थे, कोई भक्त परिकर थे जो हमसे दीक्षित नहीं थे। सो अब हम उनसे कहें, हमारे परिकर ने तो हम पूर्ण रूप से सब इस बात को सुन लिया। पर जब वह संकीर्तन किन्हीं भी उन भक्त के यहाँ पे हो जो हमसे दीक्षित नहीं थे, वह क्या करते, वह संकीर्तन तो करते परंतु उस संकीर्तन को इस तरीके से उत्सव की तरह से करते जहां पर वह अपनी महिमा मंडन हो, मैं अपने यश को, मेरे पास प्रारब्ध में कितना धन मिला है, मेरा क्या इस समाज में स्टेटस है, मैं उसको दिखा सकूं। अच्छा ये इतना हो गया था कि अब इतनी, एक ने जैसे 7 सब्जियां उत्सव में करी, तो अब दूसरे के यहाँ पे उत्सव होगा तो सामने वाला जिसके यहाँ पे उत्सव होना है तो उसने क्या करा कि अरे उनके यहाँ 7 सब्जी हुई थी, लाओ मैं 8 सब्जी करूं, मैं कम हूं क्या? हाँ, किसी के यहाँ पे 2 मीठे थे तो एक ने कही कि अरे 2 मीठे थे, मैं तो 3 मीठे दिखाऊंगा, यहाँ पे 4 मीठे रखूंगा इनके अपने यहाँ पर जब मैं कीर्तन करूंगा। तो अब क्या था कि वो हमारे यहाँ कहते हैं होड़ा होड़ी शुरू हो गई। हाँ, एक दूसरे में वो होड़ की दौड़ लगनी शुरू हो गई, सब कुछ दिखावा करना शुरू कर दिया। अब उससे क्या हुआ कि जो कीर्तन था वह तो गौड़ हो गया। हाँ, गौड़ मतलब वह सेकेंडरी चीज हो गई। द प्राइमरी चीज जो थी हाँ,
वह हो गई कि मैं कैसे ज्यादा से ज्यादा दिखाऊं। अब मैंने चर्चा करी उन सब भक्तों से। मैंने उनसे कहा कि देखो ऐसा है कि संकीर्तन प्राथमिक ही रहना चाहिए, हमेशा प्राइमरी रहना चाहिए। ये सब चीजें गॉड होती हैं। तो आपको अपना स्टेटस दिखाना है, पचासियों तरीके हैं दिखाने के, आप अपने स्टेटस को दिखाओ, परंतु आध्यात्म में स्टेटस को मत लेके आओ। ये हमने बड़े प्रेम से इस बात को कहा। अब वो क्या हुआ कि एक ऐसा राजसिक भक्तों का ऐसा एक अपना मैत्री भाव बन गया कि वह राजसिक भक्त एक दूसरे, जब भी उनके यहाँ पे कोई उत्सव होते थे तो वह इन सब वस्तुओं को करते थे। तो इससे कष्ट होने लगा। ऐसे लोगों को भी कष्ट होने लगा जो जिनमें सामर्थ्य नहीं थी। फिर क्या हुआ कि यह दिखावा ज्यादा शुरू हो गया। अच्छा, तो हमने फिर बार बार समझाया, बार बार समझाया। तो बार बार समझाने के बाद भी उनकी समझ में नहीं आया। हाँ, तो हमने फिर हाथ जोड़ के कहा कि ऐसा है कि आप जैसा कर रहे हैं आप अपने लिए करिए, परंतु राधा रमण जी का संकीर्तन वहीं उसी भाव से होगा जहाँ पर रज समाहित नहीं है। तो अब क्या है कि उनको समझाया बार बार, परंतु उनकी शठता के कारण ये बात मानी नहीं गई। ये बात हम मानी नहीं गई। इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो कि आ, उस बुद्धि ने कह दिया कि देखो ऐसा है कि ये जो मेरा ग्रुप बना हुआ है इनमें 7 8 लोग, 10 लोग, 15 लोग जो हैं, इन सब का ऐसा ऐसा स्टेटस है, ये भी दिखावा करते हैं, तो लाओ मैं भी दिखावा कर सकता हूँ। हाँ, इन जैसा तो कर ही सकता हूँ, इनसे तो ज्यादा कर ही सकता हूँ। अब उसकी बुद्धि ये तो कह नहीं रही है कि ऐसा है, ऐसा दिखावा कर जैसा हमारे यहाँ का अंबानी करता है। हाँ, वो वृंदावन से भारती को बुलवाता है, चांदनी चौक से किसी और को केटर को बुलवाता है। हाँ, पूरे भारत में से विदेश से जो सबसे बढ़िया बढ़िया कैटरर हैं उन सबको, वहाँ की जो प्रसिद्ध प्रसिद्ध चीजें हैं उन सबको बुलवाता है, और अपने यहाँ पे फिर कुछ भी कार्यक्रम करता है। तो बुद्धि तो ये कह रही, बुद्धि ने ये कह दिया उनसे कि देखो तू अंबानी की तो तू होड़ नहीं कर सकता है मन को, पर इन 10 लोगों की तो होड़ कर ही सकता है ना, कर इन 10 लोगों की होड़। अब उस होड़ से सत्यता में आप मुझे बताओ क्या मिला। हाँ? आपसे अगर मैं सत्यता में बुद्धि से आपके आपके विवेक से मैं इस बात के प्रश्न को करूं कि इस होड़ से क्या मिला। हाँ? कुछ नहीं मिला। अब जैसे श्रीमद् भागवतम की साप्ताहिक जो कथा यज्ञ होता है, उस कथा यज्ञ के अंदर रजस का भाव कई जगह परिवारों में रहता है। और वो उनके यहाँ पे होता है कि 7 दिन के 7 कपड़े, 7 साड़ियाँ, 7 अच्छे अच्छे डिजाइनर सूट, हाँ, 7 तरीके की अलग अलग ज्वेलरी, सुबह किसी किसी का 14 तरीके की ज्वेलरी, सुबह की अलग, शाम की अलग। मैं आपसे पूछूं, 14 दिन तक, 7 दिन तक आपने इतने कपड़े दिखा दिए, इतना आपने सब कुछ कर लिया, उसके बाद ठाकुर जी मिल गए क्या? ठाकुर जी तो नहीं मिले, क्योंकि आपने ये ठाकुर जी के लिए तो करा ही नहीं था। हाँ, तो क्या हुआ? भक्त आया तो था ठाकुर जी की प्राप्ति के लिए, परंतु जैसे ही उसके अंदर रजस को मिला दिया, और रजस जैसे ही मिला, और उस रजस में बुद्धि ने यह संदेश मन को भेज दिया तू इतना तो कर सकता है भक्ति में रहते हुए, तब उस समय से उसकी शठता शुरू हो जाती है। अब ऐसी शठता शुरू होती है कि गुरु कहे कि ये चीज गलत है, परंतु वह 10 गुरुओं के पास चला जाएगा जो उसके गुरु भी नहीं है, परंतु बस अपनी बात को मनवाना है कैसे भी करके, मुझे तो यही काम करना है। तो वह 10वीं जगह पे चला जाएगा। तो ये सब जितनी भी कहानी है, ये सब कहानी मन को सुधारने की है। हाँ, क्योंकि हमारा मन शठ है। अब क्या है कि शास्त्र कहता है कि जो जीव है वह जीव भगवान श्री कृष्ण का नित्य दास है। हाँ,
अब यह जो नित्य दास है, मैं आपसे बड़ी प्यारी सी सीधी सी बात करता हूं। बीसियों बार सुन लिया, 100 बार सुन लिया गुरु जी से, जीवेड़ स्वरूप होए कृष्ण नित्य दास, हजारों बार सुन लिया। सुनने के बाद भी आज भी मैं माइक ही तो बना हुआ हूं, मैं इस देह को ही तो मानता हूं, आत्मा को तो अभी तक मान ही नहीं पाया हूं। तो मैं आपसे एक प्रश्न को करूं कि हजारों बार सुनने के बाद भी बुद्धि ने जब मन तक यह संदेश दिया ही नहीं कि मैं आत्मा हूं, जो भगवान श्री कृष्ण गीता के अंदर कह गए, ममई वांशो जीव लोके जीव भूता सनातन, 50, हाँ, बारंबार कह रहे हैं कि ये जितने भी जीव हैं संसार के अंदर, यह तो मेरे दास है, मेरे अंश हैं। परंतु मैं तो, मेरा मन तो नहीं मान रहा है, वह हो गया शठ। हाँ, हजारों बार सुनने के बाद भी जो सुधरे नहीं वह शठ। तो अगर शठ हो गया, तो अब उस शठता में सबसे बड़ी जो परेशानी होती है वह होती है कि अब गुरु कहे कि तुझे, तू 3 माला कर ले, गुरु कहे कि तू 10 माला कर ले, गुरु कहे तू 21 माला कर ले, गुरु कहे तू 32 माला कर ले, गुरु कोई भी कुछ भी कहे, गुरु ये भी कहे कि ऐसा है, तुम आज से हरि नामामृत व्याकरण पढ़ोगे, गुरु ये कह दे कि अच्छा अब ऐसा है कि वृंदावन में आने के बाद तुम बस श्री गोपाल भट्ट गोस्वामी पाद की समाधि पर बैठकर रोज जितने दिन के लिए आए हो उतने दिन रोज 50 माला करो। हाँ, कहे गुरु आपसे। परंतु आप गुरु की बात को सुनकर भी आपकी बुद्धि बोलेगी ऐसो है, इतना तो नहीं होगा, अब गुरु जी कह रहे तो अब कहन दो उनको, पर मैं तो जानते ही हूं, मैं तो अपने हिसाब से करूंगा। तो ये क्या हो गई, इसे कहा गया शठता। इसे कहा गया शठता, जो सुधारने पर भी नहीं सुधरे, बीसियों बार सुधारने पर भी नहीं सुधरे, गुरु के पास जाके बोले गुरु मुझे, गुरु जी आप मुझे शिक्षा दीजिए, गुरु जब आपको शिक्षा देवे तो उसके बाद भी उस शिक्षा में से भी थोड़ी सी चीज ली, जितनी मेरा मेरा मन करा, जितना मेरी बुद्धि ने कहा कि ऐसा है इतना ही कर लो। जैसे ही मेरी बुद्धि ने इस बात को माना, मैंने बस उतना करा, उसके आगे मैं एक कदम भी आगे नहीं बढ़ा। तो अगर जब यह होता है, हाँ, तो जीव शठ बना हुआ है, वह शठी है, उसके अंदर बहुत शठता है। अब इसको दूसरा प्रमाण मानो, जैसे इस संसार को मैं भगवत में नहीं मान रहा हूं, ये मेरी बुद्धि मान रही है, मेरी बुद्धि ने मन से भी कह दिया, मेरे मन से कह दिया, तो मन जो है फिर इस संसार को भगवत में ना मानकर इसे माइक मानता हुआ, हाँ, पूरा व्यवहार करेगा। पहली चीज। दूसरी चीज, मैं इस संसार के अंदर किन्हीं भी जीव में ठाकुर जी के दर्शन नहीं करता हूं। मेरी बुद्धि बोलती नहीं है इस बात को मन से। अब क्या परेशानी हो गई कि कर्मों के अंदर बहुत तरीके, 5 तरीके के कर्म हैं, अब उन कर्मों के अंदर भी जो एक कर्म है जो उसे, जिसकी चर्चा है प्रारब्ध, हाँ, कि जो हमें मिलना है, हमारे भाग्य में लिखा हुआ है। तो अब भाग्य में लिखा है कि सामने से कोई व्यक्ति आएगा और 4 गालियां देगा बिना किसी कारण के, लिखा हुआ है। हाँ, अब 4 गाली दी। हाँ, आप शब्द बोले, आपसे बहुत अच्छी बात है, आप शब्द बोले। अगर मेरे अंदर, मेरी बुद्धि ने मन को ये पहले से ही समझाया हुआ होता कि ठाकुर जी ही हैं, ठाकुर जी ने ही लीला मेरे अपनी जीवन में जो लीला चल रही है उस लीला के अंदर इस किरदार को भेजा है जो मुझे 4 गाली सुना रहा है। हाँ, जय हो ठाकुर जी की, क्या गजब हो, अब शब्द बुलवा रहे हो सामने वाले से। हाँ, ये तो भगवत भाव धर के हम बच गए, परंतु 4 गालियां दी।
4 गालियां देते ही हमारे मन के अंदर तो अब यह स्थिति जागृत हो गई, इस व्यक्ति ने मुझे गालियां दी क्यों? हम्म, मैं तो 10 दूंगा। मैं तो 10 दूंगा इसको गाली। तो क्या हुआ, अब उसमें व्यक्ति ढूंढा गया। अब क्या, इससे क्या हुआ कि मन, बुद्धि ने मन को नहीं बोला था तो मन हो गया क्रोधित। मन अब मन जितने, अब मन जो है वह परेशान है, और वह अपना मन जो है वह दुखी है कि इसने 4 गाली दी हैं। अब मन यह बोल रहा है इंद्रिय से, अपनी जीवा से, ऐसा है 10 गाली दे। तो कई बार ऐसा होता है कि बहुत सारे व्यक्ति शठ बन जाते हैं, कि और वह भक्ति भी करते हैं परंतु शठ रूप में करते हैं। प्रायः तो सभी जितने भी भक्त हैं, प्रायः, हाँ, उन सब की जो भक्ति होती है वह शठता में ही होती है, क्योंकि शुरुआत से ही तो बुद्धि बोल ही नहीं पाती है मन को। हाँ, फिर क्या होता है कि कई बार हम इस बात की चर्चा करते हैं मजाक में और कहते हैं इस बात को कि आज का जीव तो इतना शठी है कि वह प्याज लहसुन के लिए भगवान को छोड़ सकता है। हाँ, जैसे कई सारे भक्त आते हैं और वो कहते हैं, वो महाराज जी इसमें वो प्याज लहसुन छोड़ना पड़ेगा क्या? बोले हाँ छोड़ना पड़ेगा अगर कहो तो। हाँ, हम तो नहीं कहते हैं प्राय, पर कई जगह पर कहा जाता है इस बात को। अगर ये कह दो हाँ जी छोड़ना पड़ेगा, अगर मन साफ रखना है तो। हरि नाम में तो जैसा तैसा चल भी जाए, पर आगे तो जरूर छोड़ना पड़ेगा। जब मंत्र दीक्षा आपकी होगी तब तो 100% छोड़ना पड़ेगा। सो अगर इस बात को कह दें तो वो बोले अच्छा ऐसा है महाराज जी, मैं पहले छोड़ के आता हूँ प्याज और लहसुन को। अब ये बरसन बीत जाए वो छोड़ ही नहीं पावे। हाँ, अरे भैया तुम छोड़ ही नहीं सकते हो, तुम्हें तो नाम छुड़वाएगा। हाँ, तुम्हें नाम के अंदर इतनी अपार शक्ति है जो छुड़वाएगी। हम छोड़ ही नहीं सकते हैं। हाँ, आप बुद्धि को समझा ही नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जब तक आप छोड़ नहीं रहे हो तो इसका मतलब तो ये है कि आपकी संगति अभी थोड़ी सी खराब चल रही है। दूसरा ऐसा है कि आपकी संगति, अच्छी संगति होती तो वह बुद्धि को चेताती कि मन से इस बात को कहे कि छोड़ दे, 1 सेकंड के अंदर छोड़ देता। जब बुद्धि कहती अरे ठाकुर इतना बड़ा, एक तरफ तुझे अरबों रुपया मिल रहा है, एक तरफ तुझे 1 रुपया मिल रहा है, तू 1 रुपए के लिए अरबों रुपए छोड़ना चाहता है क्या? तू उस वृंदावन के परमानंद को छोड़कर अब प्याज लहसुन के अंदर आनंद को ढूंढ रहा है क्या? अगर इस वाली बात को कोई करता, आपकी बुद्धि करती अपने मन से, 1 सेकंड में सीख लेते। तो क्या है कि हम अपने अवगुणों को अपने पास से हटा ही नहीं सकते हैं। स्वयं तो कई बार नहीं हटा पाते हैं, कुछ हटा भी सकते हैं पर पूर्ण रूप से कभी नहीं हटा पाते हैं, वह साधु संग में ही होता है। पर बहुत सारे ऐसे होते हैं भक्त कि अरे जब तक तो मैं भक्ति तभी करूंगा जब मैं बिल्कुल परफेक्ट बन जाऊं, इन सब चीजों को छोड़ दूं। तो जैसे कबीर कहते हैं, कबीर संगति साध की हरे और की व्याध, संगति बुरी असाध की आठों पहर उपाध। मूरख से क्या बोलिए शठ से कहा बसाए, पाहन में क्या मारिए चोखा नीर नसाए। लहसन से चंदन डरे मतरे बिगारे बास, निगुरा से सगुरा डरे डर पे जग से दास। हरिजन सेती रूसना संसारी से हेत, ते नर कधी न नीपजे ज्यों कालर का खेत। श्री कबीरदास जी कहते हैं कि साधुओं की संगति दूसरों को, दूसरों का जो दुख है, कष्ट है, उसको हर लेने वाली होती है, परंतु जो असाधुओं की जो संगति है, जो कभी कभी हमारी बुद्धि को प्रेरित करती है, और संगति का ही रंग होता है, संग का ही रंग चढ़ता है। तो अगर गलत भक्तों का, गलत लोगों का अगर हम संग करते हैं तो हमारी बुद्धि नहीं चेत सकती है अच्छा और सही काम करने के लिए।
तो अगर गलत संग अगर कर लिया, तो फिर तो वह पूरे समय मूर्ख का मूर्ख ही बना रहता है। अब मूर्ख पुरुष से बोलने का क्या लाभ है? उस व्यक्ति जो शठी है उससे बोलने का क्या लाभ है? क्योंकि जो शठी होता है उस पर किसी का भी बस नहीं चल सकता। उसे पचासियों बार बोल दो कि भाई सुधर जा, देख ऐसे भगवत भजन करना है, देख समझ इस बात को कि तू भगवान का नित्य दास है, समझ इस बात को, हर संसार में समझ, सब लोगों के हृदयों में भगवान को ही देख, समझ इस बात को कि लोगों के अंदर अवगुण ना देख के सिर्फ गुणों को देख और उन गुणों से ही सीख। हाँ, सीख इस बात को कि कैसे मैं ज़्यादा से ज़्यादा भजन कर सकूं, क्योंकि यह तो मेरी आत्मा की यात्रा है। परंतु शठी व्यक्ति को कौन समझा सकता है? कोई नहीं समझा सकता है। इस प्रकार से है जैसे कोई पत्थर रखा हुआ हो और उस पत्थर पर निशाना लगा के कोई तीरंदाज उसमें तीर चलाए और बोले मैं तो इसे भेद दूंगा, भेद ही नहीं सकता है, वह शठी है। हम्म, तो ये जरूर होता है कि वह जो तीर है वही टूट जाएगा। हाँ, तो हमारे यहाँ भी ऐसे सब प्रकार के भक्त आते हैं और उन भक्तों के अंदर ऐसा भी भाव प्रायः लोगों में देखा गया है, जो इतने शठी होते हैं कि उनसे बार बार बोलो कि ये भगवत भजन करो, इस प्रकार से भगवत भजन करो, सब कुछ कहने के बाद, बीसियों बार कहने के बाद भी, हजारों बार कहने के बाद भी उनका भजन सही रूप से नहीं चलता है। हम्म, तो जैसे श्री कबीरदास बड़े प्यारा बात कहते हैं, लहसुन से चंदन डरे मत रे बिगाड़े बास। चंदन भी जो है वह लहसुन से डरता है और सोचता है कि अगर मैंने इस लहसुन का संग कर लिया ना, तो मुझ जैसे चंदन के अंदर भी बास आनी शुरू हो जाएगी। ये बड़ा जरूरी है कि संगति जो हो वह कभी भी खराब नहीं होनी चाहिए। वह संगति हमेशा सही रहनी करनी चाहिए। अगर सही रह गई तो हमारा जो दुष्ट स्वभाव है, दुष्ट स्वभाव का अर्थ है कि जो बदल ही नहीं पा रहा है किसी भी कारण से, हाँ, तो वह हमारे भजन में बहुत बड़ा विक्षेप पैदा करता है। तो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद इसी बात को भाव देते हुए कह रहे हैं कि मेरा जो मन है, हाँ, वह शठी हो चुका है। तो अब मैं क्या करूं कि यह जो शठता है यह कैसे दूर हो? हाँ, सो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी को श्रीमन महाप्रभु से एक गिरिराज शिला की प्राप्ति हुई थी। और जो गिरिराज शिला की प्राप्ति हुई थी तो उसमें श्रीमन महाप्रभु ने कहा कि यही साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, कि यह जो मैं तुम्हें गिरिराज दे रहा हूँ यह साक्षात ब्रजेंद्र नंदन है। सो ऐसा भाव है जैसे अभी तक श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद अपने दोषों को देख रहे थे, तभी उनकी जो नेत्र थे उन्होंने श्री गिरधारी के दर्शन करे। और जैसे ही गिरधारी के दर्शन करे तो दर्शा गिरधारी का दर्शन करते ही अपने मन से कहते हैं, हे गिरधारी, श्रीमन महाप्रभु के द्वारा दिए हुए साक्षात ब्रजेंद्र नंदन, हे मन, भगवान श्रीमन महाप्रभु के द्वारा दिए हुए इस साक्षात, हाँ, गिरधारी जो मेरे सामने ही है, परंतु मैं अपनी शठता के कारण उनकी सेवा ही नहीं कर पा रहा हूँ, भजन ही नहीं कर पा रहा हूँ। तो फिर कातर भाव होते हुए, हाँ, अपने आप को दीन मानते हुए कि मैं इतना ही कोशिश कर रहा हूँ, परंतु उसके बाद भी ना मैं अपने आप को सुधार पा रहा हूँ, ना मैं अपने ना मेरा सही से भजन बन पा रहा है। तो हे मन, तू ऐसा कर, मैं तुझसे हाथ जोड़ता हूँ कि तू श्री गिरधारी का भजन कर, और अपनी शठता को छोड़ दे। अपनी शठता को छोड़कर तू श्री गिरधारी का भजन कर।
गिरधारी का भजन करने से क्या होगा? बोले यथा मह्यम प्रेमामृतमपि ददात्य उज्ज्वलमसौ। हाँ, अरे यह तो श्री गिरधारी जो है वह तो मुझको प्रेमामृत दे देंगे। हाँ, इतना बड़ा प्रेमामृत मुझे मिलेगा। हाँ, वह कैसा प्रेमामृत होगा? यथा श्री गांधर्वा भजन विधये प्रेरयति माम। अरे भैया, वह साक्षात मुझे श्री राधा रानी का भजन कैसे होगा उसका विधान मुझको स्वयं देंगे। क्या प्यारी बात है। हम्म। और यही हमारा एकमात्र ध्येय है कि हमें कैसे भी करके ठाकुर जी की ठाकुर जी बस ऐसी कृपा करते हैं कि हमें बस यह श्री राधा रानी का अच्छी मंजरी भाव में, दासी भाव में हमें उनकी सेवा प्राप्त हो जाए। सो पर यह सब जाएगा तब जब मैं बारंबार इस बात को समझूंगा और जानूंगा। हाँ, कि मुझे तो भगवान की कृपा चाहिए कि वह मेरी शठता को भी दूर कर दें। शठ सेवक की प्रीत रुचि रखी रखी हहीं राम कृपाल, उपल किए जल जान जहीं सचिव सुमत कपिप भालु। बड़ी प्यारी बात श्री तुलसीदास जी कहते हैं। वह बोलते हैं कि भगवान श्री राम ने मुझ जैसे दुष्ट सेवक की भी प्रीति और मेरे मेरे जैसे दुष्ट सेवक में भी किसी न किसी दिन प्रीति या रुचि अवश्य ही रख लेंगे। अगर उनसे कोई पूछे कि तुम इस बात को क्यों कह रहे हो? भाई क्योंकि भगवान श्री राम दीन दयाल हैं। कृपा निधान है, दया निधि है भगवान श्री। हाँ, तो श्री तुलसीदास कहते हैं अरे जैसे उन्होंने छोटे छोटे पत्थरों को समुद्र में डालकर जहाज बना दिया। हाँ, और और प्यारी बात, सचिव सुमत कप भालु। हाँ, बड़ी प्यारी बात कही कि बंदरों और भालुओं को उन्होंने मंत्री बना दिया। तो मैं तो एक शठी हूं। हाँ, ना मैं बंदर हूं, ना भालू हूं, ना पत्थर हूं, मैं तो शठी हूं। मुझे मालूम है कि वह दीन दयाला जो है वह मेरे ऊपर कृपा करके मुझे वह सब कुछ दे देंगे जो मुझे चाहिए। तभी तुलसीदास सट ते ही भज छाड़ी कपट जंजाल। हाँ, आप श्री तुलसीदास जी कहते हैं हे शठ मन, हे शठी मन, तू श्री रामचंद्र की बिना ही कारण दया करने वाले वह दीन दयाला हैं। उन दीन दयाला भगवान श्री राम की तू कपट जंजाल सब छोड़कर सिर्फ उनका भजन कर। हाँ, और कुछ मत कर। हमारी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? हमारी सबसे बड़ी परेशानी क्या है? और ये परेशानी मैं कहूंगा कि आ, मूल है। देखो मैं एक अर्थ बताऊं आपको ऐसा। भजन का एक अर्थ होता है खोजना। भजन का एक अर्थ होता है खोजना। गुरु ने आपको मंत्र दिया, मतलब यूं समझ लो वो एक कंप्यूटर चल रहा है। कंप्यूटर में एक तुम्हें उन्होंने एक ऐसी टेक्निक ट्रिक या क्या कहो कीवर्ड दिया और कहा कि ऐसा है, ये क्या तेरा मंत्र। अब इस बड़े से सुपर कंप्यूटर के अंदर भगवान कहीं बैठे हुए हैं। खोज। बटन दबा और खोज। हाँ, अब व्यक्ति के ऊपर है कि वो किस प्रकार से खोजता है। ठीक उसी भाव से भजन जो है वह हमारी खोज है। हम खोज रहे हैं भजन के द्वारा अपने भगवान को, जो चाहे बोलो हृदय में बैठा है, चाहे बोलो श्री राधारमन के रूप में बैठा है, या बोलो नटवर बपू है, चाहे बोलो मदन मोहन है, श्री गोविंद देव हैं, गोपीनाथ हैं, बांके बिहारी है, कुछ बोलो। हम्म, वह जो है दिख तो रहा है।
हाँ, मूर्त रूप में, विग्रह रूप में दिख तो रहे हैं, परंतु वह भी साक्षात रूप में नहीं मिले हैं। अब वह साक्षात रूप में व्रज के किस कुंज में, किस कंदरा में श्री प्रियतमा एवं सभी समस्त सखियों के संग क्या केली कर रहे हैं, ये मुझे अभी तक नहीं मिले हैं। तो अब मैं गुरुवर के पास जब गया, तो गुरुवर के पास जाके मेरा तो मन ये था कि मैं गुरुवर से इस क्रिया को सीख लूं कि मैं भजन रूपी जो खोज है उससे मैं उन श्री राधा कृष्ण जो समस्त सखियों के संग, गोपियों के संग लीला कर रहे हैं, उन लीला बिहारी को कहीं खोज लूं। पर मेरी शठता मुझको खोजने नहीं दे रही है। मेरी शठता मुझको खोजने नहीं दे रही है। हाँ। अब गुरुजी कहें कि आधे घंटे ही भजन कर लो, बहुत लोगों के लिए आधे घंटे का ही भजन बहुत बड़ा भजन होता है। कईयों के, हाँ, सबके सब हम सब शरीर के संबंधों, शरीर के व्यवहार से इतने फंसे हुए हैं। मैं सबका अपना अलग अलग व्यवहार है, पर भजन तो चलते फिरते भी हो जाएगा। जिसे करना है, जिसे खोजना है, वह किसी भी प्रकार से खोज सकता है। जिसे सिर्फ उसकी बुद्धि ने कह दिया ऐसा है, गुरु जी को बस ये उत्तर दे देना है, कोई पूछे तो गुरु जी खोजना तो चाहता हूं पर समय नहीं मिल रहा है। अब बात गुरु जी क्या कर लें, समय कहाँ से लाके देते हैं? अब 24 घंटे के 48 घंटे तो कर नहीं सकते हैं कि गुरु जी बोले ऐसा है, आज मैं ठाकुर जी से बात करता हूँ, ठाकुर जी से कहता हूँ कि देखो तुम्हारे भक्तों को समय तो नहीं मिल पाता है। हाँ, बड़े व्यस्त हैं संसार में, कलयुग में भी आपने सबका जन्म करवा दिया है, अब कलयुग में भी इतनी बुरी हालत है। पहले तो कोई भी एक औषधि खाई 6 6 महीने तक रह लेता था, परंतु आज की स्थिति ऐसी है कि खाना पूरा चाहिए, तीनों चारों समय चाहिए। तो भगवान मुझे आप समझाओ, कि मैं कैसे, आपने मुझे गुरु तो बना दिया है पर मैं इन भक्तों से क्या बोलूं। हाँ, अब भक्त कह रहे हैं समय नहीं मिल रहा है, तो ऐसा है भगवान, ऐसा कर दो 24 घंटे के 48 घंटे कर दो अब, कि 48 घंटे का एक दिन होगा। तो मैं उन सब भक्तों से जाके एक तो कह ही सकता हूँ कि ऐसा है, ठाकुर जी से तुम सबके लिए याचना करी थी, आज से 48 घंटे का एक दिन हो गया है, तो 24 घंटे तुम अपने शरीर को दो और 24 घंटे तुम ठाकुर जी को खोजो। हाँ, भजन करो। पर मैं सत्य बताऊं, ये तो मैं कह नहीं सकता हूँ। मैं ये जरूर आपसे कह सकता हूँ कि चलते फिरते, उठते बैठते, नहाते हुए, खाते हुए, कुछ भी करते हुए भगवत भजन कर सकते हो। हाँ, किसी भी स्थिति में रहकर भी भगवत भजन करा जा सकता है। और अगर बुद्ध सही संग नहीं करोगे तो बुद्धि बार बार मन से कहेगी कि ऐसा है, कि बस ये सोच ले कि खोजना तो है, पर एक दिन खोज लूंगा, पर अभी तो ये जो मुझे धर्म दे रखे हैं इस जीवन के अंदर, इन धर्मों का यापन करना है, मुझे गृहस्थी संभालनी है, परिवार संभालना है, विद्या अध्ययन करना है, हाँ, मुझे कमाना है। अगर यह दिमाग के अंदर पड़ गया और बुद्धि ने कह दिया कि पहले तो तू ये कर, बाद में देखियो भजन करने को, कुछ नहीं हो सकता जी। कुछ नहीं हो सकता। 20 बार कह लें, हजारों बार कह लें, फिर वो शठ बन गया। और जो शठ बन गया, हाँ, तो यथा दुष्टत्वम, हाँ, अब वह दुष्ट की तरह से व्यवहार कर रहा है। हाँ, दुष्ट का मतलब क्या है, वह हठी भी है और बदलने को भी तैयार नहीं है। हाँ, तो उसको क्या करने की आवश्यकता है, उसे अच्छा सत्संग करते हुए, साधु संग करते हुए, हाँ, यह बारंबार इस बात को लेके आवे कि जो पे जिए लज्जा नहीं, कहा करो 100 बार, एकहूँ अंक ना हरि भजे, रे शठ सूर गंवार। हाँ, अरे हे गंवार दुष्ट मन, यदि तुझे लज्जा ही नहीं है कि, तो मैं तुझसे 100 बार क्या कहूं। हाँ, क्योंकि तूने एक बार भी भगवान को खोजने के लिए तू बढ़ ही नहीं रहा है, भजन ही नहीं कर रहा है।
कहो, बारंबार कहो इस बात को, ये अभी मन की शिक्षा है, आपको बार बार अपनी बुद्धि को चेताओ। इस आप इस इन सब वाक्यों को, इन सब विद्याओं को, भजन रीति को, हाँ, जो मना शिक्षा के अंदर जो श्री रघुनाथ दास गोस्वामी पाद कहते हैं, मैं बोलूंगा कि इस सत्र को भी बार बार सुनो, और बार बार सुनकर अपने मन से कहो, हे मेरे प्यारे मन, अपनी शठता को छोड़ दे। तू शठता छोड़ दे, और छोड़ देगा तो तुझे मैं फिर जो है वह ठाकुर जी का भजन कर सकता हूँ। और अगर मैं ठाकुर जी का भजन करूं तो मुझे क्या मिलेगा? बोले, मुझे ठाकुर जी से दो चीजों की प्राप्ति होगी। पहला, वह ठाकुर जी मुझे प्रेमामृत देंगे, श्री नित्य धाम वृंदावन का प्रेम रूपी अमृत देंगे। और दूसरा, मुझे श्री राधा रानी का भजन करने का आ, विधान सिखाएंगे और बोलेंगे, हाँ, कि वह इतना प्रेरित कर देंगे और आदेश देंगे कि आज से तू जाओ श्री राधा रानी की दासी बनकर उनकी सेवा कर। ये दो बड़ी मुख्य चीजें हैं, और इन्हीं दो के लिए हम भाग रहे हैं। ये तीसरी कोई वस्तु नहीं है, इसी के लिए ही भाग रहे हैं। जैसे हम श्री राधा रानी का ही भजन करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि श्री राधा रानी की कृपा मिल जाए। राधा रानी की कृपा क्यों मिले? क्योंकि उनके अंदर बहुत प्रेमामृत है। हाँ, उनके अंदर कृष्ण प्रेमामृत बहुत है। हाँ, तो कृष्ण प्रेमामृतमयी श्री राधा रानी जो कृष्णमयी है, उन्हें कृष्णमयी का जब हमको की कृपा मिल जाएगी, तो ठाकुरानी भी प्रसन्न हो जाएंगी और ठाकुर जी भी प्रसन्न हो जाएंगे, और श्रीमन महाप्रभु भी प्रसन्न हो जाएंगे। क्योंकि श्रीमन महाप्रभु ने तो हमसे हमेशा कहा ही है कि ना हमको सम स्नेहा विषम स्नेहा, ना कोरी हो दुई लेहा। हाँ, कोई मात्र अधिक स्नेहा गान निरंतर थके संगे, कृष्ण कथा लीला रोंगे, नरमा सखी यही सब जना। ना मुझे राधा और कृष्ण से समान रूप से प्रेम करना है, ना मुझे कृष्ण से ज्यादा और राधा रानी से कम प्रेम करना है, ना मुझे कभी कृष्ण से ज्यादा और कभी राधा रानी से प्रेम करना है। मुझे तो राधा स्नेहाधिका ही बनना है, एकमात्र राधा स्नेहाधिका बनना है। इसके अलावा मुझे कुछ चाहिए ही नहीं। मुझे, हाँ, क्योंकि यही महाप्रभु का भाव है कि जो प्रेम की सर्वोच्च सीमा है, वह भावोल्लसा रति है। वह भावोल्लसा रति सिर्फ एकमात्र मंजरियों के अंदर ही विद्यमान रहती है। उन मंजरियों की कृपा मुझे तब प्राप्त होगी जब मैं गिरधारी की सेवा बारंबार करूं, और करते हुए यही निवेदन करूं कि मेरी शठता को दूर कर कर आप मुझे प्रेमामृत दीजिए, और श्री राधा रानी की दासिता सही प्रकार से मैं कर सकूं, इसका मुझे आशीर्वाद दीजिए। हाँ, ये एकमात्र यही, हाँ, इस शठता को छोड़ना है, तो हमको आ, अपनी बुद्धि को चेताना पड़ेगा, और बुद्धि से कहना पड़ेगा कि वह मन से इस बातों को करे। और अगर हमारी बुद्धि नहीं चेत रही है, हाँ, क्योंकि बुद्धि नहीं चेत रही है तो मन नहीं चेत पाएगा। और जैसे ही आपका मन चेत गया, आपको इस संसार में कुछ भी नहीं चाहिए। हम्म। हमारा जितना भी जुड़ाव है इस संसार से, हम जितनी भी फालतू की चीजों में लगे हुए हैं, हमसे भजन बन पा रहा है कि नहीं बन पा रहा है, हमारे अंदर जितने भी अवगुण हैं, हम अपने आप को नहीं सुधार पा रहे हैं, यह सब कुछ मन से जुड़ा हुआ है। और उसमें कहीं ना कहीं बुद्धि ने स्वीकृति दे रखी है। जहां तक की स्वीकृति दे रखी है, हम बस वहां तक तो कर सकते हैं। और
जहां स्वीकृति में अस्वीकृति दे रखी है, हम वो चीज कर ही नहीं सकते हैं। डॉक्टर बोले आज ही चले जाओ कि ऐसा है कि कल से घी खाना छोड़ दो। हाँ, कोलेस्ट्रॉल का लेवल इतना बढ़ गया है कि हार्ट अटैक हो जाएगा। मैं सत्य बता रहा हूँ, बुद्धि मन को 1 सेकंड में चेता देगी। अब कितने भी घी के पराठे अच्छे लगते हो ना, घर जाके बोलोगे आज से तो घी सब छोड़ दो। हाँ भाई, मुझे तो बच के रहना है, नहीं कोलेस्ट्रॉल बढ़ गया है, हार्ट अटैक हो जाएगा, 1 सेकंड में कह देगी ना। बुद्धि ने कहा मन को, जैसे ही कहा मन ने इंद्रियों को संदेश भेज दिया आज के बाद खाना ही नहीं है, चाहे कुछ हो जाए। कितनी देर लगी? मैं बोलूं आपसे कि रोज 5 माला कर लो, या कम से कम 20,000 बार, या 21,000 बार कृष्ण 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 कृष्ण, बस यही नाम जप करो। हाँ, कोई दूसरा नाम ही मत करो, कृष्ण 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 कृष्ण। कितनी जल्दी जल्दी हो रहा है, 21,000 बार करो रोज। करो। महाप्रभु तो कहते हैं 1 लाख बार करने की, मैं कह रहा हूं आपसे 21,000 बार करो। मन बोले हमसे तो नहीं होगा, बुद्धि ने कह दे, हाँ महाराज जी ने कह दिया है पर नहीं होगा, अभी तो छोड़ो, जब होगा तब देखेंगे। अब महाराज जी 20वीं बार कथा कर लें आके, और 20वीं बार इस बात को कहें कृष्ण कृष्ण 21,000 बार करना है आपको। अब पक्का कह रहा हूं, आपकी बुद्धि नहीं मान रही है ना, बुद्धि नहीं मानी तो मन भी फिर अटक गया, मन बोला ना जी मैं नहीं कर रहा अभी। सो दैन्य भाव को अपनाते हुए, जैसे श्री रघुनाथ दास गोस्वामी जो साक्षात मंजरी है, हाँ, परंतु हमें शिक्षा देने के लिए उसी दैन्य भाव को लाते हुए स्वयं जब 23 घंटे रोज 24 घंटे में से भजन कर रहे हैं, और वह ठाकुर जी को देखते हुए कह रहे हैं मुझसे भजन बन ही नहीं पा रहा है, तो सोचो उस उच्च स्थिति के अंदर भी वह अपने आप को शठ कह रहे हैं, और अपने मन को समझाते हुए कह रहे हैं कि तू भगवान श्री गिरधारी की, श्री कृष्ण की तू सेवा सही से नहीं कर पा रहा है। बोले हे मन, सही से कर सेवा। तथा गोष्ठे काक्वा गिरधर मेह त्वम भज मनः। तू सिर्फ ठाकुर जी की सेवा कर, ठाकुर जी को प्रसन्न कर। ठाकुर जी प्रसन्न हो गए तो तुझे राधा दास्यम एवं प्रेमामृत, है वृंदावन प्रेमामृत जो है, वह दोनों की कृपा मिल जाएगी। पर अपनी शठता को छोड़ दे मन, और तू सिर्फ ठाकुर जी की कृपा मांगता हुआ उन दीन दयाला भगवान श्री राधा रमन से बारंबार यही कहे कि मेरी शठता को दूर करें कि मेरा भजन और अच्छा बने। जय जय श्री राधे श्याम। आज के सत्र के से संबंधित, आज की मनः शिक्षा के इस श्लोक से संबंधित अगर कोई प्रश्न हो, सो ओ प्रश्न हो तो वह सब प्रश्न आप यहाँ जल्दी से लिख लिख के पूछ लीजिए। और आज अगर, अच्छा आज वैसे तो बहुत सारे प्रश्न आ जाते थे, आज तो अभी तक एक भी नहीं आया, सो इट फील्स वेरी गुड। जय जय, मैं हमेशा रील्स पर या यूट्यूब पर कथा सत्संग सुनती हूँ, क्या वो भी भक्ति ने में है? आप, मेरे ख्याल से आप प्रथम बार हमारी किसी सत्र में आए हैं। हमने कई बार निवेदन करा हुआ है कि मन का जो है वह सत्व में प्रतिष्ठित होना बहुत जरूरी है। सत्व मन जो होता है वह शांत होता है, और उस शांत मन में ही सत्संग की कृपा प्राप्त हो सकती है।
मैं गाड़ी में चल रहा हूँ, मैंने रील देख ली। मैं खाना खा रहा हूँ, मैंने रील देख ली। मैंने मैंने कुछ और दूसरे काम कर रहा हूँ, बिस्तर पे बैठे हुए हूँ, रील देख ली। ये सत्व की बुद्धि तो नहीं है। हाँ, तो भक्ति तो हुई, परंतु जो फायदा होना है सत्व में प्रतिष्ठित होकर, इसको इस तरीके से भी समझ सकते हो। एक दवाई है, डॉक्टर ने कहा है कि ऐसा है, 2 बादाम घिस लेना, हाँ, और गर्म दूध के संग लेनी है। पर आप घर गए और आपने कही कि ऐसा है, ठीक है, उन्होंने कही है मैं तो पानी के संग लूंगा इस दवाई को, ना आपने उसके अंदर बादाम मिलाया घिसकर, और ना आपने गर्म दूध लिया। तो दवाई अपना फायदा तो करेगी जो उसे उसे करना है, परंतु उतना फायदा नहीं होगा जितना फायदा हो जाना चाहिए था। ठीक उसी प्रकार से आप ऐसे कथा सत्संग सुन रहे हैं, जब तक सत्व धारण नहीं है, शांत मन से सब चीज छोड़कर पूरा फोकस करते हुए अगर आप नहीं सुन रहे हैं, तो फायदा नहीं मिलेगा। आप कनेक्ट ही नहीं कर पाओगे किसी भी चीज से। आप तो बस दिमाग जिस भाव में उस समय पर है, चाहे उदास मन है तो अपनी चीज ढूंढेगा, कुछ मन कर रहा है कुछ अच्छी चीजों को और दूसरी चीजों को सुनने का। तो आजकल ये यूट्यूब और ये सब चीजें ऐसी हैं कि इसमें पचासियों तरीके के विषयों पर पचासियों तरीके की कथाएं होती हैं। अब उन कथाओं से आपको कितना फायदा मिल रहा है, आपकी भक्ति कितनी बढ़ रही है, आपका भजन कितना बढ़ रहा है, आपकी खोज कितनी चालू हो गई है। हाँ, तो ये संग सत्संग जो होता है ये आपकी भजन को बढ़ाए। अगर भजन नहीं बढ़ पा रहा है तो भक्ति है, परंतु वह इतनी पोटेंट नहीं है कि वह आपको आगे लेके जाए। तो कोशिश करिए कि ये सही प्रकार से हो सके। हाउ टू काम एंगर, हम उत्तर ही नहीं देंगे इस चीज का। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। सब सच जानने के बाद भी, जब जाप के बाद भी गुस्से पर से नियंत्रण खो उठता है, ज्ञान होते हुए भी हर बार गुस्सा आ ही जाता है। क्या जाप को और इंक्रीज करने की जरूरत है? जी नहीं, बुद्धि से मन को समझाने की जरूरत है। गुस्सा जिससे कर रहे हो, गुस्से के 2 ही कारण होते हैं। एक, उसका जो सबसे बड़ा मुख्य कारण होता है वो होता है कामना। मेरी कामना है कि यह व्यक्ति इस प्रकार से काम करे, मेरी यह कामना है कि यह व्यक्ति इस प्रकार से बोले, मेरी यह कामना है कि इस प्रकार से मेरा घर चले। अब उस कामना के विरुद्ध जो कुछ भी होगा वह सबका सब गुस्सा दिलाएगा। तो भजन क्या कर लेगा? भजन थोड़ी ना कुछ करेगा। अब तो बुद्धि मन को समझाए कामना को छोड़ दे। कामना छोड़ोगे तो सब कुछ मिल जाएगा, नहीं छोड़ोगे कुछ नहीं मिलेगा। तो अ, दोनों के प्रश्न वही हैं आखिरी, कि कैसे हम कंट्रोल करें। भैया कंट्रोल एक ही तरीके से होगा, कामना छोड़ दो। कामना की सामने वाले को सुधार ही नहीं सकता हूँ, सामने वाले से क्या कामना करूँ? हाँ, मुझे ही उठ के सब कुछ करना पड़ता है, मैं ही करूँ सबको। मैं दुनिया को क्या सुधारूं, खुद ही सुधर जाऊं। सो आज के प्रश्न आज के श्लोक से संबंधित नहीं है। और मुझे बड़ा प्रसन्नता भी है कि आज बहुत सारे प्रश्न नहीं हैं। हाँ, नहीं तो प्रायः एक एक डेढ़ डेढ़ घंटा प्रश्नों में लग रहा था, पर आज मुझे लग रहा है कि सबको आज के श्लोक से सब, और आज की चर्चा से सब बात समझ में आ गई। कि गड़बड़ कहाँ चल रही है। हाँ, और यह शिक्षा मन को कहाँ कैसी दी जा रही है। सो हमें बड़ी प्रसन्नता है कि जब निरुत्तर होना बड़ा जरूरी है कई बार। आ, और आज के सत्र से वही निरुत्तर की प्राप्ति हुई है। और आप सबसे बस मैं यही बारंबार आ, निवेदन करूंगा कि यह कोशिश करो कि इस सत्र को ज़्यादा से ज़्यादा सुनो।
और ज्यादा से ज्यादा बुद्धि आपकी मन को शिक्षा दे कि कैसे हम सही हो सकते हैं, और कैसे सही होने के बाद हमारा भजन बिल्कुल अच्छा आ, तरीके से चल सकता है। आ, एक प्रश्न है, क्या है? आप श्री गुरु मंजरी जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। ढेर सारी कामनाएं छूटने का नाम नहीं ले रही। कॉरपोरेट वर्ल्ड काफी ज्यादा भयंकर बुरा है, लेकिन माता पिता के सपनों से रिलेटेड कामों से रहकर उस पे जुड़ा रहना पड़ता है। बार बार डांट खाने के बाद भी असफलता मिलती है। भजन जैसे बताया आप श्री ने वैसे नहीं बन रहा। दास पर कृपा करिए। अरे, दास पे कृपा तो तब होगी जब दास अपने मन से कहेगा कि किसी भी स्थिति में रहे बस ठाकुर नाम करता रहे, और कुछ करना ही नहीं है। ये प्रथम कर्तव्य है। हाँ, दूसरा कर्तव्य है, वह बार बार बोले मैंने ठाकुर अभी तक खोजे नहीं है। मेरी आत्मा को परमात्मा को जल्दी से जल्दी खोजना है, तो उसके लिए ज़्यादा से ज़्यादा वह भजन करे। हाँ, ये बोलो। मैं ज़्यादा घुसो ही मत कि मुझ में ये अवगुण मैं सुधारूं, वो अवगुण मैं सुधारूं। हमारे यहाँ के आचार्यों ने सब ने कहा है कि भैया मुझसे ना सुधर रहे अवगुण। मैं तो ठाकुर जी जैसो भी हूँ, तेरे समक्ष आ गया, तेरी शरणागति ले ली गुरु चरण में, आपके समक्ष आ गया, आपकी शरणागति ले ली। बस मेरे अंदर एक गुण आ जाए दैन्य भाव का, कि मैं दैन्य होता हुआ कातरता से यह विनय करूं बार बार भगवान से कि भगवान मेरे अंदर इतने अवगुण हैं, मुझसे भजन नहीं बन पा रहा है, परंतु मैं आपका भजन करना चाहता हूँ। लाओ अब मैं आपका भजन नाम से ही कर लूं। मुझसे मुझे स्मरण भी नहीं हो रहा, मुझसे रूप भी नहीं सधता, मुझसे लीला भी याद नहीं होती, मुझसे संकीर्तन भी सही प्रकार से नहीं हो पा रहा है, परंतु मुझे जो गुरुवर ने नाम दिया हुआ है, मैं बस इतनी कृपा कर दो कि बस यह जितनी भी मेरे अवगुण मुझे जो नाम से रोक रहे हैं, वह मुझे बस नाम करने दें। हाँ, बारंबार यह निवेदन करो, स्वयं अपनी बुद्धि से मन को समझाओ कि हे मन, तू कुछ भी कर, बस नाम जरूर तेरा चलता रहे, नाम किसी भी प्रकार से नहीं छूटे। ये अगर आप चालू कर दोगे, आप निकल जाओगे। हाँ, हमें क्या है कि सामने वाले, देखो ऐसा होता है, आज तो यहाँ पर कुछ, हाँ, सो ऐसा होता है कि आ, हम या तो अवगुण ढूंढ सकते हैं सामने वाले में, या गुण ढूंढ सकते हैं सामने वाले में। अगर हम अवगुण ढूंढने में लगे हुए हैं तो क्या है, हमारी शठता और बढ़ती जाती है, हमारा दुष्ट स्वभाव और बढ़ता जाता है। और अगर हम गुण ढूंढने में लगे हुए हैं तो फिर हम अपने ये लगता है अरे चाहे कुछ भी हो, कैसे भी हो ये, परंतु इनके अंदर ये अच्छा गुण तो है। अब देखो, इसी की चर्चा में कई बार निवेदन करते हैं, पूतना के अंदर सब दुर्गुण थे, एक अच्छा गुण था कि वह ठाकुर जी के लिए वस्त्र पहनती थी। उसे माँ की योनि प्राप्त करा दी भगवान श्री कृष्ण ने। सोचो कितने दीन दयाला है। मैं तो कितने ऐसे भक्तों को जानूं जिन्हें तिलक लगाने में परेशानी है, जिन्हें ठाकुर जी के लिए वस्त्र पहनने में भी परेशानी है। मैं तो नहीं बोल रहा अभी आपसे कि तुम रोज धोती कुर्ता पहन के कॉरपोरेट वर्ल्ड में जाओ। अरे, पेंट शर्ट ही पहन रहे हो, कोई भी वस्त्र पहन रहे हो, ठाकुर जी को रिझाने के लिए पहनो ना। हम नहीं पहनते हैं। तो जैसे ही हम इस गुण को ही बस धारण कर लें कि देखो, इतने अवगुण होने के बाद भी, एक गुण होने के बाद भी उसे माँ की पदवी प्रदान कर दी। हाँ, तो मैं इस गुण को तो अपना सकता हूं ना। अगर मैं इस गुण को अपना लूं तो मेरे जीवन में भी वह कृपा तो हो ही जाएगी कि ठाकुर का प्रेम मुझे मिलेगा। हम्म, ठीक उसी प्रकार से जब नाम जातकों को देखते हो, अरे बात देखो, मेरे उनके अंदर चाहे वो खूब गाली देते हो, खूब गुस्सा करते हो, तो अभी भजन तो कर ही रहे हैं ना। खोज तो चालू रखी हुई है, खूब वायरसेस उनके अंदर हैं, परंतु तो भी ढूंढ रहे हैं। अब उनका अपना सिस्टम हैंग हो रहा है, होने दो हमें। पर ये चीज तो हम समझ सकते हैं ना, ये देखो इनसे तो इतना भजन बन पा रहा है, मुझसे नहीं बन पा रहा है।
हम क्या करते हैं, देखो भगवत नाम करते हैं और मुंह पे गाली रखी हुई है, ऐसा स्वभाव है इनका। भैया काहे कर रहे हो? यूं कर दिया तो तुम अपने को बड़ा मान रहे हो, जैसे ही बड़ा मान रहे हो ठाकुर जी की कृपा गई। जैसे ही ये मान लिया कि देखो इनमें ये वाला अच्छा गुण तो है, जैसे ही ये कर लिया ठाकुर जी की कृपा आनी शुरू हो जाएगी। सो बिल्कुल भी दूसरों में अवगुण ना देखें, अपने अंदर अवगुण देखें और दूसरों के गुण देखकर उनके गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा करते हुए मन को समझाइए। यही है और कुछ नहीं है। क्या महाराज जी, प्रणाम, सॉरी बट आई हैव क्वेश्चन फ्रॉम प्रीवियस क्लास, कैन वी हैव अ सेंस ऑफ प्रतिष्ठाशा इन दिस मेटेरियल वर्ल्ड? ये पिछले वाले से नहीं भैया, आज के सत्र में ये नहीं। आप उस माध्यम से जो बाकी के माध्यम पिछले उसमें बताए थे कैसे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं, उन्हीं माध्यमों से आप हमसे संपर्क करके इस प्रश्नों को पूछ लो। मैं तो कहूँगा कि चाहे कुछ भी हो जाए उसके बावजूद भी किसी भी प्रकार की प्रतिष्ठाशा होनी ही नहीं चाहिए। एक ही आशा होनी चाहिए कि मेरी प्रतिष्ठा बस ऐसे ठाकुर जी के समक्ष बन जाए, गुरु चरणों की कृपा से, कि मैं राधा रानी की सखी हो जाऊं। ये प्रतिष्ठा की आशा रख के चलो, सबसे बड़ी आशा है। हाँ, ये कर लोगे सब कुछ मिल जाएगा, ये नहीं करोगे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। सो खैर, आज का सत्र हम फिर आज यहीं विराम करते हैं। आप सबको खूब खूब राधा रमण रात्रि, खूब ठाकुर जी आपके स्वप्नों में आए, फिर आपका भजन अच्छा चले तो साक्षात आपके सामने उनका प्राकट्य हो, आपको वृंदावन धाम का वास मिले, वृंदावन की लीला में प्रवेश मिले। जय राधा रमन, श्री भट्टगोपाल।